राज पैलेस भी अब धीरे धीरे तेज गति के अंदर हिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई लिफ्टिंग को ऐसा करते हुए देख सभी की दिल की धड़कनें बढ़ गई और हेड आदर जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने कहा, ये बहुत बुरा है, जल्दी से करो, उसको रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने एक बार इसको मिला लिया तो उसके बाद में हम सभी यहाँ पर ही मारे जाएंगे। इसी के साथ में अब हेड दिलीप, हेड आदर्श, गिल्ड लीडर जाफर और वाइस प्रिंसिपल ईशान तीनों की तीनों अब स्काई लिफ्टिंग की तरफ बढ़ने लगे पूरी ताकत लगाते हुए। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी तरफ आगे हुए देख स्काई लिफ्टिंग ने एक पाम अटैक किया और उन दोनों को वहां से उड़ा दिया। वो लड़ाई कुछ समय तक चली लेकिन स्काई लिफ्टिंग को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टीचर्स पूरी तरह से थक चुके थे। अब उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह और भी उससे लड़ सके। वह सभी अब थके हारे अपनी जगह पर ही अपने टेक कर बैठे हुए थे और वह बड़ी मुश्किल से ही खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें केवल प्रिंसिपल नितिन के ऊपर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अब अगर प्रिंसिपल नितिन एक बार दिव्य शांत बन जाते हैं तो उसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। इसी के साथ में अब शेखर नितिन की तरफ देखने लगा था। अभी नितिन हृदय की परीक्षा दे रहा था और यह परीक्षा का अंतिम चरण था। और जैसा ही कहा जाता है कि अंतिम परीक्षा कितनी ज्यादा कठिन होती है, उसी के साथ में यह हृदय की परीक्षा ही बहुत ही ज्यादा कठिन थी, क्योंकि इसको पार करना सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। क्योंकि इसके अंदर एक आंतरिक दानव होता था जो फुसलाया करता था। अगर कोई भी उसके उस जाल के अंदर फंस जाता था तो उसके बाद में वह आंतरिक दानव धीरे धीरे कर कर उसके हृदय को वहीं पर ही खा जाया करता था। प्रत्युषा भी अब नितिन की तरफ देखने लगी और उसने कहा, अब चलो देखते हैं आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि अब प्रत्युषा को भी नितिन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। क्योंकि अगर इसके अंदर वो फेल हो जाता है तो उसके बाद में केवल उसकी मृत्यु ही होगी। बाहर की चीजों से बेखबर नितिन अभी अपने आंतरिक दिल के अंदर था। अभी वह पूरी तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ था, जहाँ पर बाहर अभी वह बिजली की लकीर जितनी ज्यादा मोटी थी वह अभी नितिन के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, क्योंकि अभी नितिन को कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और असली एग्जाम तो अभी उसके भीतर के अंदर चल रहा था, जहाँ पर उसे ये तक पता नहीं था कि आखिरकार वो आया कहाँ से था और उसे जाना कहाँ से था। कहने का मतलब ये था कि आखिरकार उसका लक्ष्य क्या है इस दुनिया में रहने का। नितिन वहीं पर ही खड़े खड़े चारों तरफ देख रहा था और वह सोच रहा था, अब आखिरकार मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। नितिन पूरी तरह से उलझन के अंदर पड़ चुका था। अचानक से नितिन के आगे अंधेरे के अंदर से एक शैतान की आकृति उसके सामने धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। एक आकर्षक आवाज के साथ में उसके आगे वाली आकृति ने कहा, आप जो साधना टेक्निक का यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, और अगर आप ऐसे ही इसी रास्ते के ऊपर चलते रहे तो आप इसके अंदर आगे चलते चलते मरेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी उन बातों को सुनने के बाद में नितिन परेशान हो गया। क्या गलतियां, वो भी मेरी साधना के अंदर? तुम पागल हो। उसके बाद में नितिन बड़ी एटीट्यूड के साथ में उसको देखने लगा और उससे कहता है, क्या मेरी साधना के अंदर गलतियां बता रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग हिल चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी साधना बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सी साधना टेक्निक्स बताऊंगा। तो चलो बताओ, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? और हाँ, चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छा टीचर भी हूँ। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उस झटके से वह आंतरिक दानव तो पूरी तरह से ही हिल गया, क्योंकि इस वक्त आंतरिक दानव जो भी करने वहाँ पर आया था उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। आंतरिक दानव का सबसे मेन काम तो ये होता था कि कोई भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आता तो वह उनके दिल के अंदर संदेह पैदा कर देता था। वह उनकी मानसिक स्थिति को पहचानने के लिए काम किया करता था, और अगर एक बार कोई भी कल्टीवेटर उसकी इन सारी बातों के अंदर फंस जाता था तो उसके बाद में वह उनको धीरे धीरे कर कर पूरा ही खा जाया करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो अपने शब्दों को बोलने जा रहा था, अचानक से सामने वाले ने पहले ही उससे कह दिया, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? अरे भाई, मैं यहाँ पे स्टूडेंट बनने नहीं आया, मैं तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे को यहाँ पर टीचर से सीधा स्टूडेंट बनाने के लिए चले गए। आंतरिक दानव अभी मन ही मन के अंदर सोच रहा था, मैं एक आंतरिक दानव हूँ, आंतरिक दानव। मैं यहाँ तुम्हें धोखा देने के लिए और तुम्हें फुसलाने के लिए आया था, ताकि अगर तुम मेरी बातों के अंदर फंस जाओ ना तो मैं तुम्हें यहीं पर ही पूरी तरह सॉस वॉस लगाकर, चटनी लगाकर यहीं पर ही खाने लग जाऊंगा। वह आंतरिक दानव बिल्कुल अच्छी सी आवाज के अंदर बोल रहा था। वह बिल्कुल वैसा था जैसे कि राक्षसी धुनें होती है। इतना सब कुछ सोचने के बाद में उसने फिर से नितिन से कहा, अरे भाई, तुम मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, तुम्हारी साधना के अंदर गलतियां हैं, तभी तो तुम यहाँ पर दिव्य संत का एग्जाम देते हुए तुम
तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। बस तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर लो, मैं तुम्हें एक अच्छी साधना टेक्निक बता दूंगा और उसके बाद में तुम्हारा भविष्य बिल्कुल उजागर हो जाएगा और तुम आराम से दिव्य संत बन पाओगे। उसकी बातों को सुनने के बाद में नितिन अपनी ठुड्डी को कुचलाने लगा और उसने बड़ी आवाज के साथ में कहा, हाँ तुम क्या कह रहे हो? मेरी साधना के अंदर प्रॉब्लम है और तुम्हारी साधना मेरी साधना से बिल्कुल अलग है। भाई फिर तो मैं तुम्हें पक्का बताता हूँ, तुम्हारी साधना के अंदर बहुत ही ज्यादा गलतियां हैं। उस साधना को मत करो वरना एक दिन तुम मर जाओगे। वैसे देखो तुम कितने ज्यादा सूखड़े हो रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक साधना टेक्निक अभी बना के दे देता हूँ। तुम ऐसा करो, एक बार मुझे अपनी कुछ टेक्निक्स बताओ ताकि मैं उनको देखकर तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें किस साधना टेक्निक की जरूरत है। नितिन ने अपना बेपरवाही से हाथ हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ में अपने सामने खड़े हुए उस आंतरिक दानव से कहने लगा। नितिन तो अब उसकी उन बातों को सुनने के बाद में पागल हो गया था। अगर ये बंदा यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात करता तो शायद नितिन उसकी बातों के अंदर आ जाता, लेकिन वो तो यहाँ पर आकर केवल उसकी साधना के लिए ही उसको लेक्चर देने लगा। भाई वो कैसे मान सकता है? आखिरकार वो सभी को साधना सिखाता है और तुम यहाँ पर आकर उसकी साधना को गलत बताने लगे, तो फिर तुम्हें तो झटका मिलना ही था। क्योंकि कुछ समय पहले प्राचीन जैसी फ्राज की ही इसने इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वह शर्मिंदगी से वहीं से ही भाग गए और ये अलौकिक राक्षस या फिर आंतरिक राक्षस यहाँ पर मेरे को आकर बता रहा है कि मेरी साधना के अंदर ही गलतियां हैं। नितिन ऐसे बोलना जारी रखता है और अचानक से पैंग हल्की सी आवाज के साथ में वह आंतरिक राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो आंतरिक दानव नितिन को धोखा देने के इरादे से आया था और उसका केवल वो यही काम था, लेकिन उसके सामने ऐसा व्यक्ति आ गया था जो उससे बड़ा दानव था और उसकी बातें सुनने के बाद में तो फिर वह गायब होना ही था। क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद इसके आगे फेल हो जाते थे। अरे यार ये कौन आया था? आखिरकार ये आ कहां से गया? मैंने तो इसको देखा ही नहीं कभी और यहाँ पर आकर मेरे को मेरी साधना के बारे में बताने लगा और अचानक से गायब भी हो गया। आखिरकार ऐसा भावहीन व्यक्ति मेरे को कहाँ से मिल जाते हैं? क्या हमेशा ही मेरे को ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलते रहते हैं? नितिन अभी मनी मन के अंदर सोच रहा था, लेकिन अचानक से नितिन को कुछ याद आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ गए? मुझे कम से कम यहाँ से बाहर तो निकाल जाओ, क्या मैं यहीं पर ही फंसा रहूंगा? वहीं बाहर अभी सभी की निगाहें नितिन के ऊपर टिकी हुई थी। उसके ऊपर जो बिजली की मोटी सी परत बनी हुई थी उससे नितिन को कोई भी दर्द नहीं हो रहा था और उसके शरीर से भी कोई खून भी नहीं निकल रहा था। लेकिन अचानक से ही नितिन का शरीर एक तरफ गिर जाता है और फिर अचानक से एक सुनहरी लाइट उससे बाहर निकलने लगती है जो आसमान के अंदर जा रही थी। अब उसी सुनहरी लाइट के साथ में नितिन के वह सभी घाव जो अभी तक उसको इस ट्रेनिंग के अंदर लगे थे वह धीरे धीरे कर सही होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे प्रत्युषा ने उसके अंदर से वह सफेद लाइट बाहर निकलते हुए देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नितिन ने ये वाला एग्जाम इतनी जल्दी पास कैसे कर लिया? क्योंकि प्रत्युषा ने आज तक इस तरह के एग्जाम को इतनी जल्दी से खत्म करते हुए कभी भी नहीं देखा था। प्रत्युषा की आंखें अभी नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह उसके बारे में सोच रही थी कि आखिरकार ये बंदा आ कहां से गया, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि नितिन इतनी जल्दी इस हृदय की परीक्षा को पास कर लेगा। वह बाकी सब परीक्षा के बारे में सोच सकती थी कि वह बिजली की परीक्षा और वह आत्मा की परीक्षा, लेकिन ये वाली परीक्षा उन सभी से बहुत ही ज्यादा कठिन थी। फिर अचानक से आसमान से एक और सफेद लाइट नितिन की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आसमान को चीरते हुए स्वर्ग की लाइट थी। यह नजारा देखने के बाद में प्रत्युषा ने भी अब एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब नितिन ने एग्जाम पास कर लिया था। इसीलिए उसको पता था कि अब नितिन को उसकी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि नितिन अब इस एग्जाम के बाद में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इसीलिए अब वह धीरे धीरे नितिन की तरफ बढ़ने लगी थी उसको सहारा देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नितिन को उस परीक्षा को पास करते हुए देख सभी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। सभी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। प्रिंसिपल नितिन आपने एग्जाम पास कर लिया। आखिरकार अब मास्टर शेख के बाद में एक और इस दुनिया के अंदर दिव्य संत आ चुका है। जहाँ पर वह सभी अभी नितिन को बहुत ज्यादा सम्मान से देख रहे थे, अचानक से उनको एक हंसी की आवाज सुनाई देती है। मैंने भी इसको जोड़ लिया। स्काई लिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि इस वक्त उसने मैप और उस गोले को एक साथ जोड़ लिया था। अब तुम लोग मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। अब चाहे से कोई भी सुप्रीम मास्टर हो या फिर उसके अलावा कोई भी दिव्य संत हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही हंसते हंसते अब स्काई लिफ्ट किंग की आंखों के अंदर धीरे धीरे हैवानियत उतर आई थी। अब वह उन सभी की तरफ देखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनको वहीं पर ही ग्रिल कर खा जाएगा। नितिन तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पर इतनी देर से
परेशान कर कर रखा हुआ था। क्या हुआ, तुम एक दिव्य संत बन गए हो, लेकिन मेरे हाथ में अब ये गोला है, तुम यहीं पर ही अब मेरे हाथों में फंस चुके हो। तुम सभी लोग इतनी देर से मेरे को परेशान कर रहे थे ना, अब आओ तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। क्योंकि स्काई लिफ्ट के हाथों के अंदर वो प्राचीन डोमेन का पूरा कंट्रोल आ गया था, इसीलिए वह अब जैसा चाहे वैसा वह यहाँ पर कर सकता था। दूसरी तरफ स्काई लिफ्ट को ऐसे हंसते हुए देख सभी के दिलों के अंदर अब डर ने घर कर लिया था, क्योंकि अब स्काई लिफ्ट किंग उस पूरे प्राचीन डोमेन का एक राजा बन चुका था। अब हमारा क्या होगा, हमें एक दिव्य संत तो मिल चुका था, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि एक इतने ज्यादा टाइम के बाद में दिव्य संत मिलने के बाद में उसकी मौत इस तरह से हो जाएगी। क्योंकि हम सभी लोग अब एक पेंटिंग के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि अब उन सबके पास में भी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो स्काई लिफ्ट किंग से लड़ सके, क्योंकि इतनी देर से वह स्काई लिफ्ट किंग से लड़ रहे थे जिसके साथ में उनकी पूरी एनर्जी ही ड्रेन हो चुकी थी।